हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग की बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। और आइए क्वेश्चन नंबर 92 बिना देर के शुरू करते हैं। पंडित रविशंकर जी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम अलाउद्दीन खां था और इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 में बनारस में हुआ था। निम्नलिखित में से एक काफ़ी थाट का राग है बागेश्वरी, और राग मुल्तानी किस जाति का राग है? औड़व संपूर्ण है राग मुल्तानी, और ये तोड़ी थाट का राग है। यह अत्यंत मधुर राग है। निम्नलिखित में से एक खुले बोल का ताल कौन सा है? सूल ताल है, और सूल ताल एक बोल का ताल है। इस ताल में 10 मात्रा होती है। इस ताल में 5 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग 2-2 मात्राओं का होता है। निम्नलिखित में से एक ऋतुकालीन राग मियाँ मल्हार संगीत सम्राट तानसेन द्वारा आविष्कृत किया गया। यह वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग है और ये इसका थाट काफ़ी है। सभी कोमल स्वर युक्त राग भैरवी होते हैं और रागांगों की संख्या, कुल रागांगों की संख्या 30 होती है। राग केदार में वादी स्वर म सा और भूपाली राग का आरोही सा रे गा पा धा सा। संतूर वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी और परमेल प्रवेशक जय जयवंती। वर्जी स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्जी स्वर प वाला, तो ये हो गया आपका मॉलकस। और क्रमिक पुस्तक मालिका के रचनाकार कौन है? तो विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। ठीक है, और आइए आज 2010 के मैं अनसॉल्व पेपर को सॉल्व ही कर देती हूँ। थोड़े से क्वेश्चन रह गए इसमें। कजरी किस प्रदेश का लोकगीत है? तो आप सभी जानते हैं कि ये एक तरह का भोजपुरी लोकगीत है जो सावन मास में गाया जाता है। यह खासकर उत्तर प्रदेश और इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से हुई है। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि विंध्यवासिनी माँ को कज्जला देवी भी कहा जाता है और ये उन्हीं की सेवा में कजरी गाई जाती थी, तभी से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। वैसे तो अब ये बिहार में और हर जगह गाई जाती है, लेकिन ख़ास करके मिर्ज़ापुर में। और कजरी भी 16 प्रकार की होती है। ये मुझे याद आ गया तो मैं आप लोग को अपनी तरफ से बता दे रही हूँ। ये किताब में नहीं लिखा है। वो 16 प्रकार की होती है। बनारसी अलग होती है, मिर्ज़ापुरी अलग होती है, और जैसे बहुत सारा आप लोगों ने सुना होगा। तो कजरी इस प्रकार होती है। और 7 स्वर लगने वाले राग को क्या कहते हैं? तो 7 स्वर लगने वाले को संपूर्ण जाति कहते हैं। 5 स्वर वाले को औड़व जाति कहते हैं। षाढ़व 6, औड़व साड़ो यानी 5, आरोह में 5 और अवरोह में 6। गाने के दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं? तो गाने के दूसरे भाग को हम अंतरा कहते हैं और पहले भाग को स्थाई कहते हैं। ठीक है। सितार वादक विलायत खां के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम, विलायत खां के पिता का नाम इनायत, विलायत इनायत। आपको इस तरह से अच्छे से याद रहेगा। और सितार वादक विलायत खां के पिता का नाम इनायत खां था और इनायत खां प्रसिद्ध सितार वादक ही थे। विलायत खां का जन्म 1928 में गौरीपुर, इस समय बांग्लादेश में हुआ करता है। भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी किसने रखा? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रखा। केलू चरण महापात्र किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं? तो केलू चरण महापात्र ओडिसी नृत्य शैली का। केलू चरण ओडिसी नृत्य शैली का भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है और ओडिसी को चलती फिरती वास्तुकला का नाम दे दिया गया है। और इसमें प्रधानता 3 प्रकार की भंगिमाएं बताई गई हैं। 2 खाली युक्त ताल का नाम बताइए।
चौताल। चार ताल या चौताल 12 मात्रे की ताल है। इसमें 6 विभाग होते हैं और 1, 5, 9, 11 पर मात्रा पर ताली होती है तथा तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदिगन, ये है आपका, ये खास करके पखावज में बजाई जाती है। ठीक है, ये ध्रुपद के लिए यूज़ होता है, बड़ा ख्याल के लिए भी यूज़ होता है। आइए चलते हैं अगला सवाल। मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने से रैंडम बता दे रही हूँ जो इसमें नहीं लिखा है, और सवाल को पढ़ने से मुझे याद आ रहा है तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी का घराना, तो ये किराना घराना से थे और बचपन से इन्हें बहुत संगीत का शौक़ था। ये किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खां से बहुत प्रभावित थे और 2008 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो कथकली। केरल कथक, का के दोनों ही है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और केरल में सबसे अधिक लोकप्रिय, इसमें तांडव अधिक रहता है। यह निरत्व भाव व्यंजक नृत्य खुले आकाश के नीचे रात भर होता है। इसमें शारीरिक अंगों का जिस प्रकार प्रयोग किया जाता है वैसा अन्य किसी भी नृत्य में नहीं किया जाता। जब हम लोग छोटे थे तो दूरदर्शन में आता था और हम इसको बड़े चाव से देखा करते थे। आज तो चारों तरफ नेट, डिश, टीवी और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी ये सब बच्चे नहीं देखते हैं और ना ही इसके बारे में जानते हैं। हमारी संस्कृति के बारे में सही पूछिए तो बहुत कम बच्चे अब के जानते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 115। अमजद अली ख़ां किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सरोद वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अमजद अली ख़ां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं और ये दिल्ली से हैं। भारत सरकार ने इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से विषम पदी ताल कौन सा है? तो झप ताल है। यह 10 मात्राओं का है। इस ताल के 4 विभाग हैं। धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, ये झप ताल के बोल हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। 117। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस वाद्य का आविष्कार किया था? सरोद। तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे और जो अकबर के 9 रत्नों में एक हुआ करते थे। तानसेन ने सरोद वाद्य का आविष्कार किया था और साथ ही वीणा के आधार पर रबात का भी आविष्कार किया था। सवाल अगर पूछे तो ये गायक भी थे और ये ध्रुपद गायक थे और इन्होंने मियाँ मल्हार भी बनाया था जो बहुत फेमस राग है। ये इन्हीं की देन है और अकबर के 9 रत्नों में से एक है। और ये पंडित राम शर्मा के दरबारी गायक थे। जब अकबर उनसे मिलने के लिए गए तो इन्होंने अकबर को गिफ्ट के तौर पर तानसेन जी को दे दिया और उसके बाद वो वहाँ के 9 रत्न में से एक हुए। वो कभी अपने यहाँ नहीं गए, फिर दोबारा अकबर के दरबार में ही पूरी ज़िंदगी बिता दी। और आइए अगला सवाल। संगीत नाटक अकादमी क्या स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है जिसको 28 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत उद्घाटन किए। ठीक है, और आइए अगला सवाल है। आप लोगों का वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 2010 अब यहीं समाप्त कर दूँ और 2000 आगे बढ़ूँ। फिर जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये हो गया आपका इसका जवाब। सही जवाब इम्फाल हो गया। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी मणिपुर राजधानी इम्फाल में स्थित है। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखी है? राजा रेड्डी ने लिखा है। ये सन 2000 में इनको भारत ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से
सम्मानित किया था। और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम के लेखक राजा रेड्डी जी थे। राग मालकोस किस समय गाया जाता है? ये रात्रि का तृतीय पहर का है और ये औड़ो जाति का राग है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से अलंकृत किया गया था? तो ये 2001 में इनको अलंकृत दिया गया था और उसी समय लता जी को भी दिया गया था। या लता जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। 2008 में भी मिला था। आइए देखते हैं, एक मिनट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां